क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। 14वां अध्याय आरंभ हो चुका है भगवत गीता में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। महासर्ग के आदि में परमात्मा का बहुश्याम प्रजाएय यह संकल्प होता है। यह संकल्प रजोगुणी है। इसको गीता ने कर्म नाम से कहा है। जिस प्रकार दही को बिलोने से मक्खन और छाछ अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे ही सृष्टि रचना के इस रजोगुणी संकल्प से प्रकृति में क्षोभ पैदा होता है, जिससे सत्वगुण रूपी मक्खन और तमोगुण रूपी छाछ अलग अलग हो जाती है। सत्वगुण से अंतःकरण और ज्ञानेंद्रिय, रजोगुण से प्राण और कर्मेंद्रिय तथा तमोगुण से स्थूल पदार्थ शरीर आदि का निर्माण होता है। तीनों गुणों से संसार के अन्य पदार्थों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार महासर्ग के आदि में भगवान का सृष्टि रचना रूप कर्म भी सर्वथा राग रहित होता है। प्राप्त वस्तु व्यक्ति पदार्थ परिस्थिति घटना आदि बने रहे तथा वे और भी मिलते रहे, ऐसी तृष्णा पैदा हो जाती है। इस तृष्णा से फिर वस्तु आदि में आसक्ति पैदा हो जाती है। तृष्णा भी दो प्रकार की होती है। पहली, जिससे तृष्णा और आसक्ति पैदा होती है, अर्थात तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाला। दूसरी होती है जो तृष्णा और आसक्ति से पैदा होता है, अर्थात तृष्णा और आसक्ति से पैदा होने वाला। जैसे बीज और वृक्ष अन्योन्य कारण है, अर्थात बीज से वृक्ष पैदा होता है और वृक्ष से फिर बहुत से बीज पैदा हो जाते हैं। ऐसे ही राग स्वरूप रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति बढ़ती है तथा तृष्णा और आसक्ति से रजोगुण बहुत बढ़ जाता है। तात्पर्य है कि ये दोनों ही एक दूसरे को पुष्ट करने वाले हैं। रजोगुण कर्मों की आसक्ति से शरीरधारी को बांधता है, अर्थात रजोगुण के बढ़ने पर ज्यों ज्यों तृष्णा और आसक्ति बढ़ती है, त्यों ही त्यों मनुष्य की कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ने से मनुष्य नए नए कर्म करना शुरू कर देता है। फिर वह रात दिन इस प्रवृत्ति में ही फंसा रहता है, अर्थात मनुष्य की मनोवृत्तियाँ रात दिन नए नए कर्म आरंभ करने के चिंतन में लगी रहती है। ऐसी अवस्था में उसको अपना कल्याण उद्धार करने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। इस तरह रजोगुण कर्मों की सुखासक्ति से शरीरधारी को बांध देता है, अर्थात जन्म मरण में ले जाता है। अतः साधक को प्राप्त परिस्थिति के अनुसार निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म तो कर देना चाहिए, पर संग्रह और सुख भोग के लिए नए नए कर्मों का आरंभ नहीं करना चाहिए। देह से अपना संबंध मानने वाला देही को ही यह रजोगुण कर्मों की आसक्ति से बांधता है। सकाम भाव से कर्मों को करने में भी एक सुख होता है और कर्मों का अमुक फल भोगेंगे, इस फलासक्ति में भी एक सुख होता है। इस कर्म और फल की सुखासक्ति से मनुष्य बंध जाता है। कर्मों की सुख आसक्ति से छूटने के लिए साधक यह विचार करे कि ये पदार्थ व्यक्ति परिस्थिति घटना आदि कितने दिन हमारे साथ रहेंगे। कारण कि सब दृश्य प्रतिक्षण अदृश्यता में जा रहा है, जीवन प्रतिक्षण मृत्यु में जा रहा है, सर्ग प्रतिक्षण प्रलय में जा रहा है, महासर्ग प्रतिक्षण महाप्रलय में जा रहा है। आज दिन तक जो बाल्य युवा आदि अवस्थाएं चली गई वे फिर नहीं मिल सकती। जो समय चला गया वह फिर नहीं मिल सकता। बड़े बड़े राजा महाराजाओं और धनियों की अंतिम दशा को याद करने से तथा बड़े बड़े राजमहलों और मकानों के खंडहरों को देखने से साधक को यह विचार आना चाहिए कि उनकी जो दशा हुई है वही दशा इस शरीर धन संपत्ति मकान आदि की भी होगी। परंतु मैंने इनके प्रलोभन में पड़कर अपनी शक्ति बुद्धि समय को बर्बाद कर दिया है, यह तो बड़ी भारी हानि हो गई। ऐसे विचारों से साधक के अंतःकरण में सात्विक वृत्तियाँ आएंगी और वह कर्म संग से ऊंचा उठ जाएगा। अगर मैं रात दिन नए नए कर्मों के करने में ही लगा रहूँगा तो मेरा मनुष्य जन्म निरर्थक चला जाएगा और उन कर्मों की आसक्ति से मेरे को न जाने किन किन योनियों में जाना पड़ेगा और कितनी बार जन्मना
मरना पड़ेगा। इसलिए मुझे संग्रह और सुख भोग के लिए नए नए कर्मों का आरंभ नहीं करना है, प्रत्युत प्राप्त परिस्थिति के अनुसार अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म करना है। ऐसे विचारों से भी साधक कर्मों की आसक्ति से ऊंचा उठ जाता है। रजोगुण कर्मों के संग से मनुष्य को बांधता है, अतः सात्विक कर्म भी संग होने से बांधने वाले हो जाते हैं। अगर संग न हो तो कर्म बंधन कारक नहीं होते, इसलिए कर्म योग से मुक्ति हो जाती है, क्योंकि कर्मों का और उनके फल का संग न होने से ही कर्म योग होता है। तमोगुण का स्वरूप और उसके बांधने का प्रकार क्या है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। तमस्त्व ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेही नाम प्रमाद आलस्य निद्रा भिस्तन्नी बधनाति भारत। अर्थात, और हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वालों को बांधता है। भावार्थ, यह तमोगुण अज्ञान से अर्थात बेसमझी से, मूर्खता से पैदा होता है और संपूर्ण देहधारियों को मोहित कर देता है, अर्थात सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं होने देता। इतना ही नहीं, यह सांसारिक सुख भोग और संग्रह में भी नहीं लगने देता, अर्थात राजस सुख में भी नहीं जाने देता। फिर सात्विक सुख की तो बात ही क्या है। वास्तव में तमोगुण के द्वारा मोहित होने की बात केवल मनुष्यों के लिए ही है, क्योंकि दूसरे प्राणी तो स्वाभाविक ही तमोगुण से मोहित है। तात्पर्य है कि जिन मनुष्यों में सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक नहीं है, वे मनुष्य होते हुए भी 84 लाख योनियों वाले प्राणियों के समान ही है। अर्थात जैसे पशु पक्षी आदि प्राणी खा पी लेते हैं और सो जाते हैं, ऐसे ही वे मनुष्य भी है। यह तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा संपूर्ण देहधारियों को बांध देता है। प्रमाद दो तरह का होता है। पहला, करने लायक काम को न करना, अर्थात जिस काम से अपना और दुनिया का अभी और परिणाम में हित होता है, ऐसे कर्तव्य कर्मों को प्रमाद के कारण न करना। और दूसरा, न करने लायक काम को करना, अर्थात जिस काम से अपना और दुनिया का अभी और परिणाम में अहित होता है, ऐसे कर्मों को करना। न करने लायक काम भी दो तरह के होते हैं। पहला, व्यर्थ खर्च करना, अर्थात बीड़ी सिगरेट भांग गांजा आदि पीने में और नाटक सिनेमा खेल आदि देखने में धन खर्च करना। और दूसरा, व्यर्थ क्रिया करना, अर्थात ताश चौपड़ खेलना, खेल कूद करना, बिना किसी कारण के पशु पक्षी आदि को कष्ट देना, तंग करना, बिना किसी स्वार्थ के छोटे छोटे पेड़ पौधों को नष्ट कर देना आदि व्यर्थ क्रियाएं करना। आलस्य भी दो प्रकार का होता है। पहला, सोते रहना, निकम्मे बैठे रहना, आवश्यक काम न करना और ऐसा विचार रखना कि फिर कर लेंगे, अभी तो बैठे हैं। इस तरह का आलस्य मनुष्य को बांधता है। और दूसरा, निद्रा के पहले शरीर भारी हो जाना, वृत्तियों का भारी हो जाना, समझने की शक्ति न रहना, इस तरह का आलस्य दोषी नहीं है, क्योंकि यह आलस्य आता है, मनुष्य करता नहीं। निद्रा भी दो तरह की होती है। पहली, आवश्यक निद्रा, जो निद्रा शरीर के स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से ली जाती है और जिससे शरीर में हल्कापन आता है, वृत्तियाँ स्वच्छ होती है, बुद्धि को विश्राम मिलता है, ऐसी आवश्यक निद्रा त्याज्य और दोषी नहीं है। भगवान ने भी ऐसी नियमित निद्रा को दोषी नहीं माना है, प्रत्युत योग साधन में सहायक माना है। और दूसरा, अनावश्यक निद्रा, जो निद्रा के लिए ली जाती है, जिससे बेहोशी ज़्यादा आती है, नींद से उठने पर भी शरीर भारी रहता है, वृत्तियाँ भारी रहती है, पुरानी स्मृति नहीं होती, ऐसी अनावश्यक निद्रा त्याज्य और दोषी है। इस अनावश्यक निद्रा को भगवान ने भी त्याज्य बताया है। इस तरह तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा मनुष्य को बांध देता है, अर्थात उसकी सांसारिक और पारमार्थिक उन्नति नहीं होने देता। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण मनुष्य को बांधते हैं, पर इन तीनों के बांधने के प्रकार में फर्क है। सत्वगुण और रजोगुण संग से बांधते हैं, अर्थात सत्वगुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से तथा रजोगुण कर्मों की आसक्ति से बांधता है। अतः सत्वगुण में सुख संग और ज्ञान संग बताया तथा रजोगुण में कर्म संग बताया, परंतु तमोगुण में संग नहीं बताया, क्योंकि तमोगुण मोहनात्मक है, इसमें किसी का संग करने की जरूरत नहीं पड़ती, यह तो स्वरूप से ही बांधने वाला है। तात्पर्य यह हुआ कि सत्वगुण और रजोगुण तो संग से बांधते हैं, पर तमोगुण स्वरूप से ही बांधने वाला है। अगर सुख की आसक्ति न हो और ज्ञान का अभिमान न हो तो सुख और ज्ञान बांधने वाले नहीं होते, प्रत्युत गुणातीत करने वाले होते हैं। ऐसे ही कर्म और कर्म फल में आसक्ति न हो तो वह कर्म परमात्म तत्व की प्राप्ति कराने वाला होता है। उपर्युक्त तीनों गुण प्रकृति के कार्य है और जीव स्वयं प्रकृति और उसके कार्य गुणों से सर्वथा रहित है। गुणों के साथ संबंध जोड़ने के कारण ही वह स्वयं निर्लिप्त गुणातीत होता हुआ भी गुणों के द्वारा बंध जाता है। अतः अपने वास्तविक स्वरूप का लक्ष्य रखने से ही साधक गुणों के बंधन से छूट सकता है। बांधने से पहले तीनों गुण क्या करते हैं, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं।
सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। अर्थात हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, सत्वगुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है, परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है। भावार्थ, सत्वगुण साधक को सुख में लगाकर अपनी विजय करता है, साधक को अपने वश में करता है। तात्पर्य है कि जब सात्विक सुख आता है तब साधक की उस सुख में आसक्ति हो जाती है। सुख में आसक्ति होने से वह सुख साधक को बांध देता है, अर्थात उसके साधन को आगे नहीं बढ़ने देता, जिससे साधक सत्वगुण से ऊंचा नहीं उठ सकता, गुणातीत नहीं हो सकता। यद्यपि भगवान ने पहले सत्वगुण के द्वारा सुख और ज्ञान के संग से बांधने की बात बताई है, तथापि यहाँ सत्वगुण की विजय केवल सुख में ही बताई है, ज्ञान में नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि वास्तव में साधक सुख की आसक्ति से ही बंधता है। ज्ञान होने पर साधक में एक अभिमान आ जाता है कि मैं कितना जानकार हूँ। इस अभिमान में भी एक सुख मिलता है जिससे साधक बंध जाता है। इसलिए यहाँ सत्वगुण की केवल सुख में ही विजय बताई है। रजोगुण मनुष्य को कर्म में लगाकर अपनी विजय करता है। तात्पर्य है कि मनुष्य को क्रिया करना अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। जैसे छोटा बालक पड़े पड़े हाथ पैर हिलाता है तो उसको अच्छा लगता है, और उसका हाथ पैर हिलाना बंद कर दिया जाए तो वह रोने लगता है। ऐसे ही मनुष्य कोई क्रिया करता है तो उसको अच्छा लगता है, और उसकी उस क्रिया को बीच में कोई छोड़ा दे तो उसको बुरा लगता है। यही क्रिया के प्रति आसक्ति है, प्रियता है, जिससे रजोगुण मनुष्य पर विजय करता है। कर्मों के फल में तेरा अधिकार नहीं है आदि वचनों से फल में आसक्ति न रखने की तरफ तो साधक का ख्याल जाता है, पर कर्मों में आसक्ति न रखने की तरफ साधक का ख्याल नहीं जाता। वह तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, कर्म न करने में तेरी आसक्ति न हो। जो योगारूढ़ होना चाहता है उसके लिए निष्काम भाव से कर्म करना कारण है आदि वचनों से यही समझ लेता है कि कर्म तो करने ही चाहिए। अतः वह कर्म करता है तो कर्मों को करते करते उसकी उन कर्मों में आसक्ति, प्रियता हो जाती है, उनका आग्रह हो जाता है। इसकी तरफ ख्याल कराने के लिए, सजग कराने के लिए भगवान यह कहते हैं कि रजोगुण कर्म में लगाकर विजय करता है, अर्थात कर्मों में आसक्ति पैदा करके बांध देता है। अतः साधक की कर्तव्य कर्म करने में तत्परता तो होनी चाहिए, पर कर्मों में आसक्ति, प्रियता, आग्रह कभी नहीं होना चाहिए। जब तमोगुण आता है तब वह सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य, हित अहित के विवेक को ढक देता है, आच्छादित कर देता है, अर्थात उस ज्ञान को जागृत नहीं होने देता। ज्ञान को ढककर वह मनुष्य को प्रमाद में लगा देता है, अर्थात कर्तव्य कर्मों को करने नहीं देता और न करने योग्य कर्मों में लगा देता है। यही उसका विजयी होना है। सत्वगुण से ज्ञान और प्रकाश, ये दो वृत्तियाँ पैदा होती है। तमोगुण इन दोनों ही वृत्तियों का विरोधी है, इसलिए वह ज्ञान को ढककर मनुष्य को प्रमाद में लगाता है और प्रकाश को ढककर मनुष्य को आलस्य एवं निद्रा में लगाता है, जिससे ज्ञान की बातें कहने, सुनने, पढ़ने पर भी समझ में नहीं आती। सत्वगुण केवल सुख होने पर विजय नहीं करता, प्रत्युत सुख का संग होने पर विजय करता है। इसी तरह रजोगुण भी कर्म का संग होने पर विजय करता है, परंतु तमोगुण स्वरूप से ही विजय करता है, इसलिए तमोगुण में संग शब्द नहीं आया है। मैं सुखी हूँ, यह सुख का संग है, और मैं अच्छे कर्म करने वाला हूँ, मेरे कर्म बड़े अच्छे हैं, यह कर्म का संग है। संग करने से अर्थात अपना संबंध जोड़ने से ही मनुष्य बंधता है। एक एक गुण मनुष्य पर कैसे विजय करता है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। अर्थात हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। भावार्थ, रजोगुण की और तमोगुण की वृत्तियों को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, अर्थात रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति, नए नए कर्मों का आरंभ, अशांति, स्पृहा, सांसारिक भोग और संग्रह में प्रियता आदि वृत्तियाँ, और तमोगुण की प्रमाद, आलस्य, अनावश्यक निद्रा, मूढ़ता आदि वृत्तियाँ, इन सबको सत्वगुण दबा देता है और अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता, वैराग्य, निस्पृहता, उदारता, निवृत्ति आदि वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। सत्वगुण की और तमोगुण की वृत्तियों को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, अर्थात सत्वगुण की ज्ञान, प्रकाश, वैराग्य, उदारता आदि वृत्तियाँ, और तमोगुण की प्रमाद, आलस्य, अनावश्यक निद्रा, मूढ़ता आदि वृत्तियाँ, इन सबको रजोगुण दबा देता है और अंतःकरण में लोभ प्रवृत्ति, आरंभ, अशांति, स्पृहा आदि वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है, अर्थात सत्वगुण की स्वच्छता, निर्मलता, प्रकाश, उदारता आदि वृत्तियाँ, और रजोगुण की चंचलता, अशांति, लोभ आदि वृत्तियाँ, इन सबको
तमोगुण दबा देता है और अंतःकरण में प्रमाद, आलस्य, अतिनिद्रा, मूढ़ता आदि वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। 2 गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ता है। बढ़ा हुआ गुण मनुष्य पर विजय करता है और विजय करके मनुष्य को बांध देता है। परंतु भगवान ने यह उल्टा क्रम दिया है, अर्थात पहले बांधने की बात कही, फिर विजय करना कहा और फिर 2 गुणों को दबाकर एक का बढ़ना कहा। ऐसा क्रम देने का तात्पर्य है, पहले भगवान ने बताया कि जिन महापुरुषों का प्रकृति से संबंध विच्छेद हो चुका है वे महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते, कारण कि महासर्ग और महाप्रलय दोनों प्रकृति के संबंध से ही होते हैं। परंतु जो मनुष्य प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेते हैं उनको प्रकृतिजन्य गुण बांध देते हैं। इस पर स्वाभाविक ही यह प्रश्न होता है कि उन गुणों का स्वरूप क्या है और वे मनुष्य को किस प्रकार बांध देते हैं। इसके उत्तर में भगवान ने क्रमशः सत्व, रज और तम तीनों गुणों का स्वरूप और उनके द्वारा जीव को बांधे जाने का प्रकार बताया। इस पर प्रश्न होता है कि बांधने से पहले तीनों गुण क्या करते हैं। इसके उत्तर में भगवान ने बताया कि बांधने से पहले बढ़ा हुआ गुण मनुष्य पर विजय करता है, तब उसको बांधता है। अब प्रश्न होता है कि गुण मनुष्य पर विजय कैसे करता है। इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि 2 गुणों को दबाकर एक गुण मनुष्य पर विजय करता है। जो गुण बढ़ता है उसकी मुख्यता हो जाती है और दूसरे गुणों की गौड़ता हो जाती है। यह गुणों का स्वभाव है। जब 2 गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ता है तब उस बढ़े हुए गुण के क्या लक्षण होते हैं, इसको बताने के लिए पहले बढ़े हुए सत्व गुण के लक्षणों का वर्णन करते हैं। सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्या द्विवृद्धम सत्वमित्युत, अर्थात जब इस मनुष्य शरीर में सब द्वारों अर्थात इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश और विवेक प्रकट हो जाता है तब यह जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। भावार्थ, जिस समय रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है उस समय संपूर्ण इंद्रियों में तथा अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता प्रकट हो जाती है। जैसे सूर्य के प्रकाश में सब वस्तुएं साफ साफ दिखती हैं, ऐसे ही स्वच्छ बहिकरण और अंतःकरण से शब्द आदि 5 विषयों का यथार्थ रूप से ज्ञान होता है। मन से किसी भी विषय का ठीक ठीक मनन चिंतन होता है। इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता होने से सत्य क्या है और असत क्या है, कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, लाभ किसमें है और हानि किसमें है, हित किसमें है और अहित किसमें है, आदि बातों का स्पष्टतया ज्ञान हो जाता है। तात्पर्य है कि सत्वगुण के बढ़ने का अर्थात बहिकरण और अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता और विवेक शक्ति प्रकट होने का अवसर इस मनुष्य शरीर में ही है, अन्य शरीरों में नहीं। तात्पर्य है कि रजोगुण, तमोगुण तो अन्य शरीरों में भी बढ़ते हैं पर सत्वगुण मनुष्य शरीर में ही बढ़ सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह रजोगुण और तमोगुण पर विजय प्राप्त करके सत्वगुण से भी ऊंचा उठे। इसी में मनुष्य जीवन की सफलता है। भगवान ने कृपा पूर्वक मनुष्य शरीर देकर इन तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करने का पूरा अवसर, अधिकार, योग्यता, सामर्थ्य, स्वतंत्रता दी है। इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता और विवेक शक्ति आने पर साधक को यह जानना चाहिए कि अभी सत्वगुण की वृत्तियां बढ़ी हुई हैं और रजोगुण, तमोगुण की वृत्तियां दबी हुई है। अतः साधक कभी भी अपने में यह अभिमान न करे कि मैं जानकार हो गया हूँ, ज्ञानी हो गया हूँ, अर्थात वह सत्वगुण के कार्य, प्रकाश और ज्ञान को अपना गुण न माने, प्रत्युत सत्वगुण का ही कार्य लक्षण माने। तीनों गुणों की वृत्तियों का पैदा होना, बढ़ना और एक गुण की प्रधानता होने पर दूसरे 2 गुणों का दबना आदि आदि परिवर्तन गुणों में ही होते हैं, स्वरूप में नहीं। इस बात को मनुष्य शरीर में ही ठीक तरह से समझा जा सकता है। परंतु मनुष्य भगवान के दिए विवेक को महत्व न देकर गुणों के साथ संबंध जोड़ लेता है और अपने को सात्विक, राजस या तामस मानने लगता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने को ऐसा न मानकर सर्वथा निर्विकार, अपरिवर्तनशील जाने। तीनों गुणों की वृत्तियां अलग अलग बनती बिगड़ती हैं, इसका सबको अनुभव है। स्वयं परिवर्तन रहित और इन सब वृत्तियों को देखने वाला है। यदि स्वयं भी बदलने वाला होता तो इन वृत्तियों के बनने बिगड़ने को कौन देखता। परिवर्तन को परिवर्तन रहित ही जान सकता है। जब सात्विक वृत्तियों के बढ़ने से इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता आ जाती है और विवेक जागृत हो जाता है, तब संसार से राग हट जाता है और वैराग्य हो जाता है। अशांति मिट जाती है और शांति आ जाती है। लोभ मिट जाता है और उदारता आ जाती है। प्रवृत्ति निष्काम भाव पूर्वक होने लगती है। भोग और संग्रह के लिए नए नए कर्मों का आरंभ नहीं होता। मन में पदार्थों, भोगों की आवश्यकता पैदा नहीं होती, प्रत्युत निर्वाह मात्र की दृष्टि रहती है। हर एक विषय को समझने के लिए बुद्धि का विकास होता है। हर एक कार्य सावधानी पूर्वक और सुचारू रूप से होता है। कार्यों में भूल कम होती है। कभी भूल हो भी जाती है तो उसका सुधार होता है, लापरवाही नहीं होती। सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक स्पष्टतया जागृत रहता है। अतः जिस समय सात्विक वृत्तियां बढ़ी हों उस समय साधक को विशेष रूप से भजन, ध्यान आदि में लग जाना
जाना चाहिए। ऐसे समय में किए गए थोड़े से साधन से भी शीघ्र ही बहुत लाभ हो सकता है। प्रकाश और ज्ञान दोनों में भेद है। प्रकाश का अर्थ है इंद्रियों और अंतःकरण में जागृति अर्थात रजोगुण से होने वाले मनोराज्य का, तथा तमोगुण से होने वाले निद्रा, आलस्य और प्रमाद का न होकर स्वच्छता होना। ज्ञान का अर्थ है विवेक अर्थात सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य, नित्य अनित्य, ग्राह्य त्याज्य आदि का ज्ञान होना। बढ़े हुए रजोगुण के क्या लक्षण होते हैं इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामशमः स्पृहा रजस्ये तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अर्थात हे भरत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा ये वृत्तियां पैदा होती हैं। भावार्थ, निर्वाह की चीज़ें पास में होने पर भी उनको अधिक बढ़ाने की इच्छा का नाम लोभ है, परंतु उन चीज़ों के स्वाभाविक बढ़ने का नाम लोभ नहीं है। जैसे कोई खेती करता है और अनाज ज़्यादा पैदा हो गया, व्यापार करता है और मुनाफा ज़्यादा हो गया, तो इस तरह पदार्थ, धन आदि के स्वाभाविक बढ़ने का नाम लोभ नहीं है और यह बढ़ना दोषी भी नहीं है। कार्य मात्र में लग जाने का नाम प्रवृत्ति है, परंतु राग द्वेष रहित होकर कार्य में लग जाना दोषी नहीं है, क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति तो गुणातीत महापुरुष में भी होती है। राग पूर्वक अर्थात सुख, आराम, धन आदि की इच्छा को लेकर क्रिया में प्रवृत्त हो जाना ही दोषी है। संसार में धनी और बड़ा कहलाने के लिए, मान, आदर, प्रशंसा आदि पाने के लिए नए नए कर्म करना, नए नए व्यापार शुरू करना, नई नई फैक्ट्रियाँ खोलना, नई नई दुकानें खोलना आदि कर्मों का आरंभ है। प्रवृत्ति और आरंभ इन दोनों में अंतर है। परिस्थिति के आने पर किसी कार्य में प्रवृत्ति होती है और किसी कार्य से निवृत्ति होती है, परंतु भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्मों को शुरू करना आरंभ है। मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर केवल परमात्मा तत्व की प्राप्ति का ही उद्देश्य रहे, भोग और संग्रह का उद्देश्य बिल्कुल न रहे। इसी दृष्टि से भक्ति योग और ज्ञान योग में संपूर्ण आरंभों का त्याग करने के लिए कहा गया है। कर्म योग में कर्मों के आरंभ तो होते हैं, पर वे सभी आरंभ कामना और संकल्प से रहित होते हैं। कर्म योग में ऐसे आरंभ दोषी भी नहीं है, क्योंकि कर्म योग में कर्म करने का विधान है और बिना कर्म किए कर्मयोगी योग पर आरूढ़ नहीं हो सकता। अतः आसक्ति रहित होकर प्राप्त परिस्थिति के अनुसार कर्मों के आरंभ किए जाएं तो वे आरंभ नहीं है, प्रत्युत प्रवृत्ति मात्र ही है, क्योंकि उनसे कर्म करने का राग मिटता है। वे आरंभ निवृत्ति देने वाले होने से दोषी नहीं है। अंतःकरण में अशांति, हलचल रहने का नाम अशम है। जैसी इच्छा करते हैं वैसी चीजें अर्थात धन संपत्ति, यश, प्रतिष्ठा आदि जब नहीं मिलती तब अंतःकरण में अशांति, हलचल होती है। कामना का त्याग करने पर यह अशांति नहीं रहती। स्पृहा नाम प्रवाह का है। जैसे भूख लगने पर अन्न की, प्यास लगने पर जल की, जाड़ा लगने पर कपड़े की प्रवाह आवश्यकता होती है। वास्तव में भूख, प्यास और जाड़ा इनका ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत अन्न, जल आदि मिल जाए ऐसी इच्छा करना ही दोषी है। साधक को इस इच्छा का त्याग करना चाहिए, क्योंकि कोई भी वस्तु इच्छा के अधीन नहीं है। जब भीतर में रजोगुण बढ़ता है तब उपर्युक्त लोभ प्रवृत्ति आदि वृत्तियां बढ़ती है। ऐसे समय में साधक को यह विचार करना चाहिए कि अपना जीवन निर्वाह तो हो ही रहा है, फिर अपने लिए और क्या चाहिए। ऐसा विचार करके रजोगुण की वृत्तियों को मिटा दे, उनसे उदासीन हो जाए। रजोगुण के बढ़ने पर सत्वगुण के प्रकाश और ज्ञान दब जाते हैं। रजोगुण असंगता का विरोधी है। क्रिया और पदार्थ का संग करने के कारण यह मनुष्य को योगारूढ़ नहीं होने देता, कारण कि मनुष्य क्रिया और पदार्थ से असंग होने पर ही योगारूढ़ होता है। बढ़े हुए तमोगुण के क्या लक्षण होते हैं इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्य तानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। अर्थात हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति तथा प्रमाद और मोह ये वृत्तियां भी पैदा होती हैं। भावार्थ, सत्वगुण की प्रकाश वृत्ति को दबाकर जब तमोगुण बढ़ जाता है तब इंद्रिय और अंतःकरण में स्वच्छता नहीं रहती। इंद्रिय और अंतःकरण में जो समझने की शक्ति है वह तमोगुण के बढ़ने पर लुप्त हो जाती है, अर्थात पहली बात तो याद रहती नहीं और नया विवेक पैदा होता नहीं। इस वृत्ति को यहाँ अप्रकाश कहकर इसका सत्वगुण की वृत्ति प्रकाश के साथ विरोध बताया गया है। रजोगुण की वृत्ति प्रवृत्ति को दबाकर जब तमोगुण बढ़ता है तब कार्य करने का मन नहीं करता, निरर्थक बैठे रहने अथवा पड़े रहने का मन करता है, आवश्यक कार्य को करने की भी रुचि नहीं होती। यह सब अप्रवृत्ति वृत्ति का नाम है। न करने लायक काम में लग जाना और करने लायक काम को न करना तथा जिन कामों को करने से न पारमार्थिक उन्नति होती है, न सांसारिक उन्नति होती है, न समाज का कोई काम होता है और जो शरीर के लिए भी आवश्यक नहीं है, ऐसे बीड़ी, सिगरेट, ताश, चौपड़, खेल, तमाशे आदि कार्यों में लग जाना प्रमाद वृत्ति का काम है।
तमोगुण के बढ़ने पर जब मोहवृत्ति आ जाती है तब भीतर में विवेक विरोधी भाव पैदा होने लगते हैं। क्रिया के करने और न करने में विवेक काम नहीं करता, प्रत्युत मूढ़ता छाई रहती है, जिससे पारमार्थिक और व्यवहारिक काम करने की सामर्थ्य नहीं रहती। अधिक निद्रा लेना, अपने जीवन का समय निरर्थक नष्ट करना, धन निरर्थक नष्ट करना आदि जितने भी निरर्थक कार्य हैं, ये सब बढ़े हुए तमोगुण के लक्षण हैं। अर्थात जब ये अप्रकाश, अप्रवृत्ति आदि दिखाई दे तब समझना चाहिए कि सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ा है। सत्व, रज और तम ये तीनों ही गुण सूक्ष्म होने से अतीन्द्रिय हैं, अर्थात इंद्रिय और अंतःकरण के विषय नहीं है। इसलिए ये तीनों गुण साक्षात दिखने में नहीं आते, उनके स्वरूप का साक्षात ज्ञान नहीं होता। इन गुणों का ज्ञान, इनकी पहचान तो वृत्तियों से ही होती है, क्योंकि वृत्तियाँ स्थूल होने से वे इंद्रिय और अंतःकरण का विषय हो जाती हैं। इसलिए भगवान ने क्रमशः तीनों गुणों की वृत्तियों का ही वर्णन किया है, जिससे अतीन्द्रिय गुणों की पहचान हो जाए और साधक सावधानी पूर्वक रजोगुण तमोगुण का त्याग करके सत्वगुण की वृद्धि कर सके। सत्व, रज और तम तीनों गुणों की वृत्तियां स्वाभाविक ही उत्पन्न, नष्ट तथा कम अधिक होती रहती हैं। ये सभी परिवर्तनशील है। साधक अपने जीवन में इन वृत्तियों के परिवर्तन का अनुभव भी करता है। इससे सिद्ध होता है कि तीनों गुणों की वृत्तियां बदलने वाली हैं और इनके परिवर्तन को जानने वाले पुरुष में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। तीनों गुणों की वृत्तियां दृश्य हैं और पुरुष इनको देखने वाला होने से दृष्टा है। दृष्टा दृश्य से सर्वथा भिन्न होता है, यह नियम है। दृश्य की तरफ दृष्टि होने से ही दृष्टा संज्ञा होती है। दृश्य पर दृष्टि न रहने पर दृष्टा संज्ञा रहित रहता है। भूल यह होती है कि दृश्य को अपने में आरोपित करके वह मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ आदि मान लेता है। काम, क्रोध आदि विकारों से संबंध जोड़कर उन्हें अपने में मान लेना, उन विकारों को निमंत्रण देना है और उन्हें स्थायी बनाना है। मनुष्य भूल से क्रोध आने के समय क्रोध को उचित समझता है और कहता है कि यह तो सभी को आता है, और अन्य समय मेरा क्रोधी स्वभाव है ऐसा भाव रखता है। इस प्रकार मैं क्रोधी हूँ ऐसा मान लेने से वह क्रोध अहमता में बैठ जाता है। फिर क्रोध रूप विकार से छूटना कठिन हो जाता है। यही कारण है कि साधक प्रयत्न करने पर भी क्रोध आदि विकारों को दूर नहीं कर पाता और उनसे अपनी हार मान लेता है। काम, क्रोध आदि विकारों को दूर करने का मुख्य और सुगम उपाय यह है कि साधक इनको अपने में कभी माने ही नहीं। वास्तव में विकार निरंतर नहीं रहते, प्रत्युत विकार रहित अवस्था निरंतर रहती है। कारण कि विकार तो आते और चले आते हैं, पर स्वयं निरंतर निर्विकार रहता है। क्रोध आदि विकार भी अपने में नहीं, प्रत्युत मन बुद्धि में आते हैं, परंतु साधक मन बुद्धि से मिलकर उन विकारों को भूल से अपने में मान लेता है। अगर वह विकारों को अपने में न माने तो उनसे माना हुआ संबंध मिट जाता है। फिर विकारों को दूर करना नहीं पड़ता, प्रत्युत वे अपने आप दूर हो जाते हैं। जैसे क्रोध के आने पर साधक ऐसा विचार करे कि मैं तो वही हूँ, मैं आने जाने वाले क्रोध से कभी मिल सकता ही नहीं। ऐसा विचार दृढ़ होने पर क्रोध का वेग कम हो जाएगा और वह पहले की अपेक्षा कम बार आएगा। फिर अंत में वह सर्वथा दूर हो जाएगा। भगवान पूर्वोक्त 3 श्लोकों में क्रमशः सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि के लक्षणों का वर्णन करके साधक को सावधान करते हैं कि गुणों के साथ अपना संबंध मानने से ही गुणों में होने वाली वृत्तियाँ उसको अपने में प्रतीत होती हैं। वास्तव में साधक का इनके साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। गुण एवं गुणों की वृत्तियाँ प्रकृति का कार्य होने से परिवर्तनशील है और स्वयं पुरुष परमात्मा का अंश होने से अपरिवर्तनशील है। प्रकृति और पुरुष दोनों विजातीय हैं। बदलने वाले के साथ न बदलने वाले का एकात्म भाव हो ही कैसे सकता है। इस वास्तविकता की तरफ दृष्टि रखने से तमोगुण और रजोगुण दब जाते हैं तथा साधक में सत्वगुण की वृद्धि स्वतः हो जाती है। सत्वगुण में भोग बुद्धि होने से, अर्थात उससे होने वाले सुख में राग होने से यह सत्वगुण भी गुणातीत होने में बाधा उत्पन्न कर देता है। अतः साधक को सत्वगुण से उत्पन्न सुख का भी उपभोग नहीं करना चाहिए। सात्विक सुख का उपभोग करना रजोगुण अंश है। रजोगुण में राग बढ़ने पर राग में बाधा देने वाले के प्रति क्रोध पैदा होकर सम्मोह हो जाता है और राग के अनुसार पदार्थ मिलने पर लोभ पैदा होकर सम्मोह हो जाता है। इस प्रकार सम्मोह पैदा होने से वह रजोगुण से तमोगुण में चला जाता है और उसका पतन हो जाता है। अप्रकाश और अप्रवृत्ति तो सत्वगुण और रजोगुण के विरोधी हैं तथा प्रमाद और मोह तमोगुण के अपने हैं। तात्कालिक बढ़े हुए गुणों की वृत्तियों का फल क्या होता है, इसे आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धे तू प्रलयम याति देहभृत तदोत्तमविदाम लोकान मलान प्रतिपद्यते। अर्थात जिस समय सत्वगुण बड़ा हो उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है तो वह उत्तम वेत्ताओं के निर्मल लोकों में जाता है।
भावार्थ, जिस काल में जिस किसी भी देहधारी मनुष्य में, चाहे वह सत्वगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी ही क्यों न हो, जिस किसी कारण से सत्वगुण तात्कालिक बढ़ जाता है, अर्थात सत्वगुण के कार्य, स्वच्छता, निर्मलता आदि वृत्तियां तात्कालिक बढ़ जाती हैं, उस समय अगर उस मनुष्य के प्राण छूट जाते हैं तो वह उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल लोकों में चला जाता है। जो मनुष्य उत्तम कर्म ही करते हैं, अशुभ कर्म कभी करते ही नहीं, अर्थात उत्तम ही उनके भाव है, उत्तम ही उनके कर्म है और उत्तम ही उनका ज्ञान है, ऐसे पुण्यकर्मा लोगों का जिन लोगों पर अधिकार हो जाता है, उन्हीं निर्मल लोकों में वह मनुष्य चला जाता है जिसका शरीर सत्वगुण के बढ़ने पर छूटा है। तात्पर्य है कि उम्र भर शुभ कर्म करने वालों को जिन ऊंचे ऊंचे लोकों की प्राप्ति होती है, उन्हीं लोकों में तात्कालिक बढ़े हुए सत्वगुण की वृत्ति में प्राण छूटने वाला जाता है। सत्वगुण की वृद्धि में शरीर छोड़ने वाले मनुष्य पुण्यात्माओं के प्राप्तव्य ऊंचे लोकों में जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि गुणों से उत्पन्न होने वाली वृत्तियां कर्मों की अपेक्षा कमजोर नहीं है, अतः सात्विक वृत्ति भी पुण्य कर्मों के समान ही श्रेष्ठ है। इस दृष्टि से शास्त्र विहित पुण्य कर्मों में भी भाव का ही महत्व है, पुण्य कर्म विशेष का नहीं। इसलिए सात्विक भाव का स्थान बहुत ऊंचा है। पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य, ये चारों क्रमशः एक दूसरे से ऊंचे होते हैं। रजोगुण और तमोगुण की अपेक्षा सत्वगुण की वृत्ति सूक्ष्म और व्यापक होती है। लोक में भी स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म का आहार कम होता है। जैसे देवता लोग सूक्ष्म होने से केवल सुगंधि से ही तृप्त हो जाते हैं। हाँ, स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म में शक्ति अवश्य अधिक होती है। यही कारण है कि सूक्ष्म भाव के प्रधानता से अंत समय में सत्वगुण की वृद्धि मनुष्य को ऊंचे लोकों में ले जाती है। तात्पर्य है कि सत्वगुण का स्वरूप निर्मल है, अतः सत्वगुण के बढ़ने पर जो मरता है उसको निर्मल लोकों की ही प्राप्ति होती है। यहाँ यह शंका होती है कि उम्र भर शुभ कर्म करने वालों को जिन लोकों की प्राप्ति होती है, उन लोकों में सत्वगुण की वृत्ति बढ़ने पर मरने वाला कैसे चला जाएगा। भगवान की यह एक विशेष छूट है कि अंत काल में मनुष्य की जैसी मति होती है वैसी ही उसकी गति होती है। अतः सत्वगुण की वृत्ति के बढ़ने पर शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उत्तम लोकों में चला जाए, इसमें शंका की कोई बात ही नहीं है। विवेकवान पुरुष उत्तम वेत्ता है। यदि सत्वगुण को अपना मानकर उसमें रमण न करे और भगवान की सम्मुखता रहे तो सात्विक मनुष्य सत्वगुण से भी असंग होकर भगवान के परम धाम को चला जाएगा। अन्यथा सत्वगुण का संबंध रहने पर वह ब्रह्मलोक तक के ऊंचे लोकों को चला जाएगा। ब्रह्मलोक तक के लोकों में तो सापेक्ष निर्मलता है, पर भगवान के परम धाम में निरपेक्ष निर्मलता है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीन तमसी मूढ़योनिषु जायते, अर्थात रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। भावार्थ, अंत समय में जिस किसी भी मनुष्य में जिस किसी कारण से रजोगुण की लोभ, प्रवृत्ति, अशांति, स्पृहा आदि वृत्तियां बढ़ जाती है और उसी वृत्ति के चिंतन में उसका शरीर छूट जाता है, तो वह मृतात्मा प्राणी कर्मों में आसक्ति रखने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है। जिसने उम्र भर अच्छे काम आचरण किए हैं, जिसके अच्छे भाव रहे हैं, वह यदि अंत काल में रजोगुण के बढ़ने पर मर जाता है तो मरने के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेने पर भी उसके आचरण भाव अच्छे ही रहेंगे, वह शुभ कर्म करने वाला ही होगा। जिसका साधारण जीवन रहा है, वह यदि अंत समय में रजोगुण की लोभ आदि वृत्तियों के बढ़ने पर मर जाता है तो वह मनुष्य योनि में आकर पदार्थ, व्यक्ति, क्रिया आदि में आसक्ति वाला ही होगा। जिसके जीवन में काम, क्रोध आदि की ही मुख्यता रही है, वह यदि रजोगुण के बढ़ने पर मरता है तो वह मनुष्य योनि में जन्म लेने पर भी विशेष रूप से आसुरी संपत्ति वाला ही होगा। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य लोक में जन्म लेने पर भी गुणों के तारतम्य से मनुष्यों के 3 प्रकार हो जाते हैं, अर्थात 3 प्रकार के स्वभाव वाले मनुष्य हो जाते हैं। परंतु इसमें एक विशेष ध्यान देने की बात है कि रजोगुण की वृद्धि पर मरकर मनुष्य बनने वाले प्राणी कैसे ही आचरणों वाले क्यों न हो, उस सब में भगवत प्रदत्त विवेक रहता ही है। अतः प्रत्येक मनुष्य इस विवेक को महत्व देकर सत्संग, स्वाध्याय आदि से इस विवेक को स्वच्छ करके ऊंचे उठ सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इस भगवत प्रदत्त विवेक के कारण सबके सब मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हो जाते हैं। अंत काल में जिस किसी भी मनुष्य में जिस किसी कारण से तात्कालिक तमोगुण बढ़ जाता है, अर्थात तमोगुण की प्रमाद, मोह, अप्रकाश आदि वृत्तियां बढ़ जाती हैं और उन वृत्तियों का चिंतन करते हुए ही वह मरता है, तो वह मनुष्य पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लता आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। इन मूढ़ योनियों में मूढ़ता तो सब में रहती है, पर वह न्यूनाधिक रूप से रहती है। जैसे वृक्ष, लता आदि योनियों में जितनी अधिक मूढ़ता होती है, उतनी मूढ़ता पशु, पक्षी आदि योनियों में नहीं होती।
अच्छे काम करने वाला मनुष्य यदि अंत समय में तमोगुण के तात्कालिक वृत्ति के बढ़ने पर मरकर मूढ़ योनियों में भी चला जाए तो वहाँ भी उसके गुण आचरण अच्छे ही होंगे, उसका स्वभाव अच्छे काम करने का ही होगा। जैसे भरत मुनि का अंत समय में तमोगुण की वृत्ति में अर्थात हरण के चिंतन में शरीर छूटा तो वे मूढ़ योनि वाले हरण बन गए, परंतु उनका मनुष्य जन्म में किया हुआ त्याग तप हरण के जन्म में भी वैसा ही बना रहा। वे हरण योनि में भी अपनी माता के साथ नहीं रहे, हरे पत्ते न खाकर सूखे पत्ते ही खाते रहे आदि। ऐसी सावधानी मनुष्य में भी बहुत कम होती है जो कि भरत मुनि के हरण जन्म में थी। रजोगुण में राग अंश ही बांधने वाला, जन्म मरण देने वाला है, क्रिया अंश नहीं। क्रिया रूप से रजोगुण तो गुणातीत में भी होता है। पदार्थ, क्रिया अथवा व्यक्ति किसी में भी राग हो जाएगा तो वह कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेगा। मनुष्य स्वाभाविक कर्म संगी है क्योंकि कर्म करने का अधिकार मनुष्य योनि में ही है। अंत काल में गुणों के तात्कालिक बढ़ने पर मरने वाले मनुष्यों की ऐसी गतियाँ क्यों होती है, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। कर्मणः सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम ज्ञानम तमसह फलम। अर्थात विवेकी पुरुषों ने शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा है, राजस कर्म का फल दुख कहा है और तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। भावार्थ, वास्तव में कर्म न सात्विक होते हैं, न राजस होते हैं और न तामसी होते हैं। सभी कर्म क्रिया मात्र ही होते हैं। वास्तव में उन कर्मों को करने वाला कर्ता ही सात्विक, राजस और तामस होता है। सात्विक कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म सात्विक, राजस कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म राजस और तामस कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म तामस कहा जाता है। सत्वगुण का स्वरूप निर्मल, स्वच्छ, निर्विकार है। अतः सत्वगुण वाला कर्ता जो कर्म करेगा वह कर्म सात्विक ही होगा क्योंकि कर्म कर्ता का ही रूप होता है। इस सात्विक कर्म के फल रूप में जो परिस्थिति बनेगी वह भी वैसे ही शुद्ध, निर्मल, सुखदायी होगी। फलेच्छा रहित होकर कर्म करने पर भी जब तक सत्व गुण के साथ कर्ता का संबंध रहता है तब तक उसकी सात्विक कर्ता संज्ञा होती है और तभी तक उसके कर्मों का फल बनता है। परंतु जब गुणों से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तब उसकी सात्विक कर्ता संज्ञा नहीं होती और उसके द्वारा किए हुए कर्मों का फल भी नहीं बनता, प्रत्युत उसके द्वारा किए हुए कर्म अकर्म हो जाते हैं। रजोगुण का स्वरूप रागात्मक है, अतः राग वाले कर्ता के द्वारा जो कर्म होगा वह कर्म भी राजसी होगा और उस राजस कर्म का फल भोग होगा। तात्पर्य है कि उस राजस कर्म से पदार्थों का भोग होगा, शरीर में सुख आराम आदि का भोग होगा, संसार में आदर सत्कार आदि का भोग होगा और मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों के भोगों की प्राप्ति होगी। परंतु ये जितने भी संबंध जन्य भोग हैं वे सबके सब दुखों के ही कारण हैं, अर्थात जन्म मरण देने वाले हैं। इसी दृष्टि से भगवान ने यहाँ राजस कर्म का फल दुख कहा है। रजोगुण से दो चीज़ें पैदा होती है, पाप और दुख। रजोगुणी मनुष्य वर्तमान में पाप करता है और परिणाम में उन पापों का फल दुख भोगता है। अर्जुन के द्वारा मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है, ऐसा पूछने पर उत्तर में भगवान ने रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामना को ही पाप कराने में हेतु बताया है। तमोगुण का स्वरूप मोहनात्मक है, अतः मोह वाला तामस कर्ता परिणाम, हिंसा, हानि और सामर्थ्य को न देखकर मूर्तापूर्वक जो कुछ कर्म करेगा वह कर्म तामस ही होगा और उस तामस कर्म का फल अज्ञान अर्थात अज्ञान बहुल योनियों की प्राप्ति ही होगा। उस कर्म के अनुसार उसका पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता पहाड़ आदि मूढ़ योनियों में जन्म होगा जिनमें अज्ञान की मुख्यता रहती है। इस श्लोक का निष्कर्ष यह निकला कि सात्विक पुरुष के सामने कैसी ही परिस्थिति आ जाए पर उसमें उसको दुख नहीं हो सकता, राजस पुरुष के सामने कैसी ही परिस्थिति आ जाए पर उसमें उसको सुख नहीं हो सकता, तामस पुरुष के सामने कैसी ही परिस्थिति आ जाए पर उसमें उसका विवेक जागृत नहीं हो सकता, प्रत्युत उसमें उसकी मूढ़ता ही रहेगी। गुण और परिस्थिति तो कर्मों के अनुसार ही बनती है। जब तक गुण और कर्मों के साथ संबंध रहता है तब तक मनुष्य किसी भी परिस्थिति में सुखी नहीं हो सकता। जब गुण और कर्मों के साथ संबंध नहीं रहता तब मनुष्य किसी भी परिस्थिति में कभी दुखी नहीं हो सकता और बंधन में भी नहीं पड़ सकता। जन्म के होने में अंतकालीन चिंतन ही मुख्य होता है और अंतकालीन चिंतन के मूल में गुणों का बढ़ना होता है तथा गुणों का बढ़ना कर्मों के अनुसार होता है। तात्पर्य है कि मनुष्य का जैसा भाव होगा वैसा वह कर्म करेगा और जैसा कर्म करेगा वैसा भाव दृढ़ होगा तथा उस भाव के अनुसार अंतिम चिंतन होगा। अतः आगे जन्म होने में अंतकालीन चिंतन ही मुख्य रहा। चिंतन के मूल में भाव और भाव के मूल में कर्म रहता है। इस दृष्टि से गति के होने में अंतिम चिंतन, भाव और कर्म ये तीनों कारण हैं। रजोगुण का स्वरूप राग है और उस राग के कारण ही दुख होता है। संसार के सभी दुख और पाप राग के कारण ही होते हैं। राग के कारण ही काम पैदा होता है। तमोगुण ज्ञान, प्रकाश,
विवेक नहीं होने देता, क्योंकि तमोगुण अज्ञान को उत्पन्न करने वाला और अज्ञान से ही उत्पन्न होने वाला है। पूर्व श्लोक में भगवान ने गुणों की तात्कालिक वृत्तियों के बढ़ने पर जो गतियां होती हैं उनके मूल में सात्विक, राजस और तामस कर्म बताए। अब सात्विक, राजस और तामस कर्मों के मूल में गुणों को बताने के लिए भगवान आगे का श्लोक कहते हैं, सत्वात संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च। अर्थात सत्वगुण से ज्ञान और रजोगुण से लोभ आदि ही उत्पन्न होते हैं, तमोगुण से प्रमाद, मोह एवं अज्ञान भी उत्पन्न होते हैं। भावार्थ, सत्वगुण से ज्ञान होता है, अर्थात सुकृत दुष्कृत कर्मों का विवेक जागृत होता है। उस विवेक से मनुष्य सुकृत सत्कर्म ही करता है। उन सुकृत कर्मों का फल सात्विक निर्मल होता है। आज की कथा यहीं समाप्त होती। कैसे लगे आप लोग को मेरी कथा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।